चलो जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आपका, है ना। तो इसको जरूर प्रिपेयर करना है आपने। मैं करा के दिखाता हूँ क्या होगा। देखो आपको क्या गिवन है, एंगल बी एंड एक्यूट, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, है ना। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, राइट। ये आपको गिवन है। और सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये आपको साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू भी गिवन है। तो आपके पास एक दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे तभी जाके आपके पास दो एंगल आएंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो सिंपली बेटा कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। पहले आपको एक दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। या एक काम करो, ऐसे ना करके इसको दूसरी तरफ बनाते हैं। कन्फ्यूजन कहीं से क्रिएट होने का चांस रहेगा ही नहीं फिर, वरना कोई बच्चे बोलेंगे कि बुक में तो दूसरी तरफ की फिगर बनाई हुई है तो हमें तो वैसे ही चाहिए। तो हम बिल्कुल बुक वाला ही काम करेंगे अब, ठीक है। समझ सब आएगा आपको। लेकिन देखो एंगल बी एंड एंगल क्यू, तो एंगल बी यहाँ पे होगा और एंगल क्यू यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी क्यू, तो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ठीक है बेटा। तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। बेटा ये सिर्फ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया से ही प्रूव हो सकता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया क्या होता है, दो तीनों साइड जो होते हैं ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होती हैं। थोड़ा जल्दी बोल दिया, सॉरी। दोनों ट्रायंगल की जो प्रोपोर्शनल साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, या उनकी साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। जैसे ए सी अपॉन पी आर, ए सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर। तो पी आर इसके नीचे आ जाएगी, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। अच्छा जी, और आपके पास क्या है, और क्या हो सकता है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना। प्रूव कर रहे हैं हम भी, हमें क्या प्रूव करना है वो देख रहे हैं। बी सी अपॉन क्यू आर, आपको ये प्रूव करनी है कंडीशन, तब जाके आप क्या कह सकते हो। अगर सारी साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल आ रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है ना। तो हम इसी को यूज करेंगे। ये वाली साइड अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी तो ये चीज अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो हम इस चीज को प्रूव करेंगे। देखो साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू गिवन है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू गिवन है। तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन क्यू बी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर पहले वाले ट्रायंगल का क्या है, ए सी, और हाइपोटेनस कितना है, ए बी। परपेंडिकुलर दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या है, पी आर, और हाइपोटेनस कितना है, पी क्यू, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपको क्या चाहिए, देखो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलना है बिल्कुल। आपको क्या चाहिए, ए सी के नीचे तो पी आर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ए सी के नीचे ए बी है। तो मैं इस पी आर को उठा के इधर ले आऊँगा और ए बी को उठा के उधर पहुँचा दूंगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, और दूसरा भी बनता हुआ दिख गया होगा ये वाला भी। इतना आ गया। अब हमें किसी भी तरह बस करके इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर लेके आना है। तो अभी आपको क्या करना है, फिलहाल मैं इसको एक कांस्टेंट यानी के इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से रख रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया इक्वल्स टू के से, ठीक है ना। कि अभी के लिए बोल दो कि ये के इक्वल है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, ए सी की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अगर ए सी की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितनी आएगी, देखो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के होगा, और ए बी अपॉन पी क्यू बी इक्वल्स टू के होगा। तो ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, के पी आर। ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के पी क्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या, अब कुछ नहीं करना। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पहले हम लगाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
राइट। तो देखो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, AC की, है ना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आप AC की नहीं डाल लोगे यहाँ पे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, तीसरे वाली साइड वो कहाँ पे गई, ये BC अपॉन QR। तो आपको BC नहीं है आपके पास, QR नहीं, आपको BC और QR चाहिए, तो हम यहाँ से BC निकाल सकते हैं। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो BC किसके ऊपर आ जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जी, इस तरह ही दूसरा ट्रायंगल में लगाएंगे तो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PQ क्या है, PQ हमारे पास नहीं है, हमें किसकी जरूरत है इस कंडीशन से, नहीं QR की। तो QR की वैल्यू बेटा यहाँ से साफ साफ आप लोग निकालोगे तो ये आएगी, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, BC अपॉन QR रखना है ना इस कंडीशन से। तो आपको BC को डिवाइड करना है ना QR से, तो डिवाइड करो। BC की वैल्यू कितनी थी, BC की वैल्यू रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो इस तरह ही उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। QR की कितनी है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दी थी AC की वैल्यू और AB की वैल्यू, AB की वैल्यू और AC की वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे। BC अपॉन QR इक्वल्स टू, AB की वैल्यू कितनी है बेटा, AB की वैल्यू KPQ। तो AB की वैल्यू है कितनी, KPQ। तो AB का स्क्वायर करना है तो KPQ पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, माइनस AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू KPR। तो KPR पूरे का स्क्वायर होगा अपॉन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो BC अपॉन QR। तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, क्योंकि भाई K का स्क्वायर भी तो होगा ना। अब P स्क्वायर R स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि PR एक अकेले साइड है, तो PR का यहाँ पे लगा दो वैसे एक स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं बच्चे ऐसे जो गलती कर देते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है, वो इसलिए करते हैं ऐसा। PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब मैं इस पूरे रूट से क्या कॉमन ले सकता हूँ, K स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और रूट के बाहर K स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, K BC अपॉन QR किसके को आएगा, K तो बाहर आ जाएगा ना रूट के, भाई कॉमन लिया K स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा K स्क्वायर, तो वापस लूंगा बाहर तो K ही आएगा ना, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और ये दोनों रूट इक्वल है तो कट गए, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, कैंसिल आउट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को क्या, बड़ों को भी। BC अपॉन QR की वैल्यू K आएगी, आ गई है ना। आप बोलोगे कि ये तो कुछ प्रूव करना ही नहीं था, ये क्या आ गया, इसी से प्रूव हो जाएगा सब। देखो कैसे हो जाएगा, हमने क्या करा था, AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ये K के इक्वल रखी थी ना दोनों, AC अपॉन PR K के इक्वल थी, AB अपॉन PQ K के इक्वल थी, तो BC अपॉन QR भी K के इक्वल आ गई, तो तीनों साइडें K के इक्वल आ गई, तो क्या हुआ इसका मतलब, तीनों साइड भी इक्वल हो गई। दोबारा देखो भाई, आपके पास AC अपॉन PR किसके इक्वल है, K के, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, K के, BC अपॉन QR भी किसके इक्वल है, K के। तो तीनों साइडें K के इक्वल है, तो तीनों साइड भी तो आपस में इक्वल ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। और जिस तरह मैंने K के इक्वल लिया था, मैं K के इक्वल अब नहीं ले रहा, मेरी मर्जी, कांस्टेंट के इक्वल नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो आपके पास ये तीनों चीज आपको प्रूव करनी थी, हो गई। अब ये तीनों चीज आपकी
इक्वल आ गई हैं तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, अब देखो क्योंकि आपके पास जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया, तो आप लोग इसी पॉइंट से कह सकते हो बिकॉज वी हैव दिस साइड्स इक्वल देयरफॉर एंगल बी विल बी, इधर देख लेते हैं ना, देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है ना, ये भी अच्छा एग्जांपल है आपके लिए, तो सब अभी टफ ही हो रहा होगा, वैसे धीरे धीरे इजी पढ़ने लग जाएगा सब। देखो ट्रायंगल ए सी बी, एक ट्रायंगल ए सी बी है कोई भी, है ना, इसको ड्रॉ कर लेते हैं जैसे बुक में गिवन है, ए सी, सी है, सॉरी सी यहाँ पे है, ठीक है ना, राइट एंगल एट बी होगा वो, राइट एंगल एट सी, हाँ तो राइट एंगल एट सी तो है, एंगल यहाँ बी पे होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, इन विच ए बी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 29, ये आपको गिवन है, और क्या है, बी सी 21 के इक्वल गिवन है 21, तो आपके पास ये वाली साइड गिवन नहीं है, उसको एक्स ले लिया हमने, ठीक है ना। एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, एंगल ए बी सी, तो बी पे थीटा इक्वल है, ये थीटा के इक्वल है अब गिवन। अच्छा जी, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले आपको बता दूं, आप लोग अभी आगे पढ़ोगे इसको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका इक्वल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है, जनरल है ये 1 के ही इक्वल होता है हमेशा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब भी करोगे वो 1 ही देगा, ठीक है ना। तो अभी तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखना आंसर भी 1 ही आएगा इसका, फिलहाल हमें नहीं पता, तो हम फिलहाल के लिए इसको एक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। हम पहले कॉस थीटा इवेल्युएट करेंगे। कॉस थीटा इवेल्युएट करने से पहले ना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये वाली साइड नहीं है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर, तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकालना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी वैल्यू कितनी है 29 का स्क्वायर, इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए सी आपके पास एक्स का स्क्वायर, एक्स मान लेता ना, और बी सी 21, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, एक्स स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको धर लेंगे 841 441, दैट इज एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 20, और एक्स क्या है आपके पास, एक्स क्या है, साइड है, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे इसको, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 के इक्वल आ गई, एक्स यानी आपके पास क्या है ए सी, तो ए सी भी लिख सकते हैं इसको, ए सी किसके इक्वल आ गया 20 के इक्वल आ गया। अब बस आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, याद नहीं आ रही, कुछ नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बस साइन कॉस 10, तो कॉस चाहिए अपने को, तो कॉस क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, ठीक है ना। तो यार ये चौक कैसे अजीब सी है, कोई बात नहीं, चलो बेस कितना है, बेस आपके पास क्या है जी 21, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनियस है 29। अच्छा कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा तो वहां से देख के बता दो कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, चलो जी ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी 20, हाइपोटेनस कितना है 29, आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है और ऐड करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी 21 अपॉन 29 का स्क्वायर कर देंगे, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 29 का स्क्वायर कितना 841, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर 400 अपॉन 841, अब इनको ऐड करना है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841, तो ये कितना आ जाएगा
441 प्लस 400 यानी 841, और नीचे एलसीएम कितना आ गया 841, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। और मैंने आपको शुरुआत में बोला था आंसर बनाने वाले, ठीक है ना। तो आपको ये आगे पढ़ा दूंगा मैं, तो वहाँ पे आपको याद रखना ही है इसको, ठीक है ना। तो फिलहाल अगला जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके से होना है, बस वहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है ना। तो उसको खुद करना। बढ़ते हैं 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 भी देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करने बहुत जरूरी है, आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कह रहे हैं राइट एंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, उसका एंगल वगैरह बता रखा है, राइट एंगल एट B, तो यहाँ पे B है इस बार, तो ऑब्वियसली बात है ये A और C हो सकता है, या फिर कुछ गिवन है, नहीं, यहाँ पे A आएगा, ये आएगा A, ठीक है ना। तो इसको A लेंगे यहाँ पर, और वो C होगा ऊपर वाला, क्योंकि tan A दिया हुआ है ना। देखो मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है tan A, तो यानी एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं वो, रेशो के साथ A, तो A वाला एंगल है। अगर मैं वहाँ पे A ले लेता तो फिर मेरे को ट्रायंगल घुमा के करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सिंपल आपके पास, आप ऐसे रखो इसको। अच्छा जी, चलो आपके पास tan A की वैल्यू किसके इक्वल है, गिवन 1 की, ये गिवन है आपको, मैंने बॉक्स में बना दिया इसको, ठीक है ना। अब tan A क्या हो सकता है, sin A अपॉन cos A, ये आपको मैंने बताया था। tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के, तो tan A किसके इक्वल होगा, sin A अपॉन cos A, ये भी 1/1, एक क्योंकि 1 के इक्वल था ना ये, tan A sin A अपॉन cos A, tan A किसके इक्वल है 1 के, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ बस। अब हो सकता है ये 1/1 की जगह 10/10 रहा हो, जिन्होंने इसको कैंसिल करके क्या कर दिया 1/1, और एंड में इसको क्या डिक्लेयर कर दिया हो, 1 डिक्लेयर कर दिया हो, या फिर ऐसा रहा होगा कि 25/25 आया होगा, और इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया होगा उसको 1/1 करके 1 डिक्लेयर कर दिया होगा, है ना। तो ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज अगर इम्पॉसिबल है, तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, 1/1 नहीं लिखेंगे, 1k/1k लिखेंगे, और k/k भी लिख सकते हैं, कोई सी भी यूज कर लो, है ना। तो फिलहाल के लिए तो 1k/1k ही यूज कर लो आप लोग। अच्छा जी, चलो अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है क्वेश्चन में, हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है क्या। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि चेक करके बताना है आ रही है नहीं आ रही है ना। गिवन हमें ये नहीं है कि उन्होंने बोल रखा है इसको प्रूव करो, वेरीफाई का मतलब है हम इसमें वैल्यू डाल के देखेंगे आ रही है नहीं आ रही है। तो हम फिलहाल रिक्वायर्ड क्या है, sin A cos A, इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना क्या करना है। देखो कुछ नहीं करना, sin A आपके पास है और नहीं है, cos A आपके पास नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे साइन ही निकालोगे। अरे यार चौक बार बार मेरे को चेंज करनी पड़ रही है। साइन ए कैसा आएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, परपेंडिकुलर कितना है अगर मैं पहले यहाँ पे tan A यानी साइन ए अपॉन कोस की वैल्यू इंसर्ट करूँ, तो ये tan A को हम क्या लिख सकते हैं, tan A को P अपॉन B भी लिख सकते हैं ना, तो 1k/1k, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1k, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 1k की जगह k लिख दो, और बेस भी कितना हो गया k। तो अब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू कितनी है, AB k स्क्वायर प्लस BC k स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2k स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई √2 इंटू k, और k√2 भी लिख सकते हो, है ना, k√2 ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है वैसे तो। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा हमें साइन ए चाहिए, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास k, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस अभी निकाला हमने k√2, ठीक है। तो k से k का टक कितना है 1/√2। अच्छा cos ए चाहिए ना, तो cos ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है k, और हाइपोटेनस k/√2, तो कितने के इक्वल आया 1/√2 के इक्वल आया, तो 2 sin A इंटू cos A, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/√2 इंटू 1/√2, देखो √2 इंटू √2 और ये कैंसिल हो गया, इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितने इक्वल आएगा 1 के इक्वल आ गया।
और हमें यही वेरीफाई करना था कि क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो आपका आंसर है हाँ जी 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, तो ये वेरीफाई हो गया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। चलो जो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसे तैयार करना जरूरी है। देखो क्या रहा है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी, ठीक है ना, और ओ कुछ गिवन है ओ पी क्यू, तो आप कैसे ही मान लो इसको, इधर ले रहा हूँ मैं क्यू और इधर ओ, ठीक है ना, सिंपल। अच्छा नहीं, रेशो साइन क्यू कॉस क्यू, हाँ तो ठीक लिया हमने, ठीक है ना। अच्छा आपके पास क्या गिवन है, ओपी की वैल्यू 7, ओपी की वैल्यू 7 गिवन है, सेंटीमीटर मीटर गिवन है, हाँ सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी ओ क्यू नहीं, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू गिवन है आपको, है ना, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, गिवन 1 के इक्वल है। बस जी आपका काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ये आपको निकालनी है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है, बस उसके बाद क्वेश्चन खत्म। इसको रख देते हैं साइड में। चलो जी अब क्या करेंगे, देखते हैं पहले करना क्या है। आपके पास पी क्यू नहीं है, ओ क्यू नहीं है, आपके पास ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 के इक्वल गिवन है। आप सिंपल कुछ नहीं करना, मुंह फाड़ के इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस एंगल में, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल के 1 प्लस पी क्यू डाल रहा हूँ, है ना। ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगी, 1 प्लस पी क्यू, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है, तो वहाँ 1 जगह 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, ओ क्यू की वैल्यू तो मैंने यहाँ से उठा के 1 प्लस पी क्यू इंसर्ट कर दी, कुछ बच्चे यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देंगे ओ क्यू माइनस 1, वो मत करना, ए की वैल्यू लगी है तो यहाँ पे डाल लेना, यहाँ पे डाल लेना, तो मैंने यहाँ पे डाल दी, अब हमारा काम हो जाएगा। देखो पी क्यू का स्क्वायर का ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये वैल्यू यही है और ये कैंसिल आउट होगी इससे यहीं पर ही, ठीक है ना। तो 2 पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आई, सॉरी 1 प्लस 2 पी क्यू के, ओपी की वैल्यू कितनी थी, ओपी की वैल्यू आपको गिवन थी 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 1 प्लस 2 पी क्यू का 7 का स्क्वायर 49, तो 2 पी क्यू 49 माइनस 1 48, 48/2 24, तो पी क्यू की वैल्यू बेटा साफ साफ 24 सेंटीमीटर आ गई। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24, और पी क्यू से ही आपका निकाल सकते हो ओ क्यू, है ना, ओ क्यू, तो 1 प्लस 24 विच विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास ओ क्यू आ गया। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू ये है जी, कितना है 25 सेंटीमीटर, अच्छा जी, और पी क्यू कितना है 24, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए था, साइन क्यू, तो साइन क्यू का फॉर्मूला क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल क्यू के सामने वाली साइड की होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आ गया 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 25, अब यहाँ पे सेंटीमीटर मतलब आ जाना 7/25 सेंटीमीटर, ठीक है, रेशियोज नहीं आती सेंटीमीटर मीटर में, साइन क्यू कॉस क्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना बेटा, बेस चेक करो, बेस कितना 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है आपके पास 25, बस यही आपका आंसर है, ठीक है, बस इतना ही था जी ठीक है ना। तो ऐसा होना था एग्जांपल नंबर 5। तो ये थी आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इस तरह से ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री आगे भी काम करती रहेगी, ठीक है ना। आपको सीखना है चीज़ों को, लर्न नहीं करना। इस मैथ्स के टॉपिक में कुछ बच्चे जो चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं करना, समझना है चीज़ों को। जब समझोगे 2-4 बार उसके बाद हाथ पैर मारोगे अपना आप समझ आ जाएगी, ठीक है ना।
तो अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 8.2, 8.3, 8.4, इस तरह ये चैप्टर खत्म। और फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको बाहर के क्वेश्चन भी करा दूंगा एडिशन में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।